हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन। देखिए, 10th क्लास में प्रश्नावली 1.1 में एक बहुत ही बड़ा छोटा सा चैप्टर है, स्टार्टिंग है अभी, जिसमें HCF बनाया जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्या बनाया जाता है? HCF। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में आप उसे बोल सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो दोस्तों, पहले आप देखिए, लेकिन उसको हम लोग पहले भाग विधि से सॉल्व करते थे, लेकिन उसमें ऐसे सॉल्व करना नहीं है। उसमें आप लोग सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, या आप उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पहले उसको एक बार अच्छा से उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, यूक्लिड यूक्लिड जो है ना, ये गणितज्ञ थे। क्या थे? यूक्लिड 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 यह एक महान गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है। ठीक है। इनका जन्म क्या था? मिस्र में हुआ था। मिस्र, जिन्हें इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ठीक है। देखिए, इनका जन्म लगभग 325 ईसा पूर्व। कब जन्म कब हुआ था? जन्म 325 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 325 ईसा पूर्व हुआ था। लगभग है। क्या है? लगभग, कन्फर्म नहीं है। ठीक है। ठीक है। अलेक्जेंडर नाम का शहर था एक, वहीं पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहले एक बार मौखिक एक बार सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, यूक्लिड जी एक महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म मिस्र के इजिप्ट अलेक्जेंडर नामक शहर में हुआ था। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गणितज्ञ थे। ठीक है, जिन्होंने HCF का एक अलग ही तरीका बताया है। ठीक है। इनका एक सूत्र है। ठीक है, इनका सूत्र क्या है? देखिए, बता दे रहे हैं कि A बराबर BQ प्लस के R। ठीक है। क्या है? A बराबर BQ प्लस के R। ठीक है। देखिए, इनका अर्थ है, यूक्लिड विभाजन का अर्थ ही है दो धनात्मक पूर्णांक A और B। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक। एक मिनट, यूक्लिड क्या है? देखो, एक बार आप लिख लीजिएगा, यूक्लिड क्या है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B प्लस लिख रहे हैं, A और B को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है। देखिए, Q जहां भागफल, R शेषफल। R क्या होगा? शेषफल। और B क्या होगा? B बराबर होता है भाज्य। ठीक है, जब भाज्य यानी भाजक होता है। क्या होता है? भाजक, यानी भाग करने वाला। भाग करने वाला क्या कहते हैं? देखिए, भाग करने वालों को भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं। और जो से क्या कहते हैं, लास्ट में आता है, यानी जिसके जरिए भाग दिया जाता है, उसे भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचता है उसे शेष कहते हैं। ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये R शेषफल होगा। ठीक है, जहां
ठीक है, जहाँ 0 लेस देन b लेस देन q होगा, सॉरी ये रहेगा 0 लेस देन r, 0 है ये लेस देन r। मार्कर में देखिए गड़बड़ा गया, दूसरा एक मिनट गया दोस्तों, ठीक, मार्कर चेंज करें। तो सब लोग घबराने की जरूरत कोई नहीं है, हम लास्ट तक आप लोग वीडियो को एक बार देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी आप लोग यूक्लिड विभाजन का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं देखिए। आप लोग सुन लीजिए फिर से, यूक्लिड विभाजन का अर्थ है 2 धनात्मक पूर्णांकों को इस प्रकार विभाजित करना है जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। लिखे ना अभी इधर, ए बराबर बी क्यू प्लस लिखे होंगे, हाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, ठीक है। जहाँ क्यू भागफल होगा, देखा है क्यू क्या है, भागफल और आर शेषफल और बी जो है वो भाजक होगा, ठीक है। देखिए 20 से छोटा होगा, देखिए 0 लेस देन या बराबर आर होगा और आर लेस देन बी होगा। इस प्रेमिका का प्रयोग 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक याद करने के लिए किया जाता है। किसका इस ये सूत्र को केवल महत्तम यानी HCF निकालने के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, तो हम चेक कर ले वीडियो का कैसे चल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर इतना बात बिल्कुल आसानी से अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ठीक। हम अभी चल रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर के, ठीक है। ज़्यादा वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, बस आप लोग को बिल्कुल कम समय में आप लोग को आपका जो है ना एक पर्सनल 1.1 चैप्टर आज खत्म करिए, इसको क्या करना है, आज खत्म करना है, ठीक है। चलिए मिटाया इसको एक बार देखिए, इसको ना साइड में लिख रहे हैं ऊपर अंदर होगी पर्सनली 1.1, क्या है 1.1, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग को कॉपी में क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ही कहा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकाले। संख्या दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालें, HCF निकालें, ठीक है। देखिए HCF निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग निकालना है कि किसके जरिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। किसके निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके या इसे प्रमेयिका भी बोल सकते हैं। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की जगह आपको आप लोग इसे प्रमेयिका भी बोल सकते हैं। आप लोग प्रमेयिका जगह प्रेमिका मत बोल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 135 और 225 है, क्या दिया है, 135 और 225 का, ठीक है। देखिए हम लोग पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, देखिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। देखिए जब भी हम लोग एल्गोरिथम यूक्लिड जी का नाम अगर देखेंगे सुनेंगे तो उनका एक ही सूत्र है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए बराबर हम लोग मान लेंगे, जिसमें देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इस संख्या में अगर बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 225 होगा, 225, और बी बराबर क्या है
बी बराबर ले लेंगे 135, क्या लेंगे 135, ठीक है। अब देखिए सूत्र के हिसाब से चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ठीक है। इसमें बताइए ए की जगह पर कितना है 225, 225 बराबर बी खाली है 135, 135। आप लोगों को पता है कि इसके बीच में गुना ऑटोमेटिक छिपा रहता है, ठीक है। आप इसे गुना लिख सकते हैं, गुने क्यू प्लस के आर बराबर कोई नहीं है तो आर के आर ही लिखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग मैथमेटिक की तरफ, यानी कि भाग भाग के दिया जाता है, ठीक है। देखिए 100 दिख रहा है मतलब किधर से बनाना है अभी आपको, देखिए इधर है, लंबा लाइन खींच देंगे एक बार, ठीक है। लेकिन इसका भी प्रयोग करना है। देखिए पहले क्या करेंगे 135 अब भागे 225, 225 है ना, और ये कितना बार में कट रहा है, अगर हम दो बार में ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 270 हो, लेकिन एक ही बार में लेंगे 35, 135, 5 से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा, 2 में से 3 तो क्या करेंगे 12 में से 3 जाएगा 9, ये 0 0, यानी कितना बचेगा 90, 90 ये हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। अब देखिए 225 बराबर 135 गुने क्यू कितना निकला हुआ है 1, जोड़ आर कितना है, आर निकल गया 90, आर कितना है 90। देखिए अब लेकर चलेंगे हम 135 का, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखिएगा, अब 135 बराबर, ठीक है, 135 बराबर बी क्यू प्लस के आर, अब यहाँ आइए कि बी क्या बचा है, गलती हो गई जी, नहीं गलती तो नहीं, ठीक है। अगला आगे लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे क्यू प्लस आर, अब पता क्या करेगा, अब ये 90 जो है 135 में भाग देगा, 135 में भाग देगा, कितना मर्द कटेगा 9 दूना 18, 120 हो जाएगा, देन एक ही मर्द कटेगा, ये भी कितना बचेगा, ये 10 5 5 और 13 में से हो जाएगा 4, 45 बच जाएगा, ठीक है। और फिर कटाएंगे इसको 45 से भागे 90, 45 गुना 90, देखिए ये जब तक कटेगा तब तक जीरो ना आ जाए, ठीक है। जहाँ जीरो आ गया आप वहीं इसको कराना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लोग इसे कैसे लिखेंगे 225 नहीं 90 लिखेंगे, अभी 90 और बाकी है ना, 90 बराबर 45 गुने क्यू प्लस आर, तो आर तो अब जीरो आ गया है कि नहीं, आर क्या आ गया जीरो, ये एक का एक लिखेंगे, ये एक हो जाएगा, क्यू आपका एक आया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसको देखिएगा यूक्लिड का नियम है कि आप इधर से गिनेंगे, जो इधर से 3 नंबर में जो आएगा वही आपका आंसर होगा, 1 2 ये 1 है और ये 3, यानी कि आपका 45 आंसर, ये 45 है भाई, ये 45 है, 45 रख दिए ना, ये 45 आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डिफिशिएंसी क्या करते हैं ना, डिफिशिएंसी भी लिखना पड़ता है इसको, ठीक है, आखिर आप कैसे लाए हैं, ठीक है, जांच में। देखिए अब दाएं से जो तीसरे स्थान पर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। देखिए आपको इसमें एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि
भाज्य बराबर, पहले नहीं बताए हम, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, शेष। ठीक है, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, अतः इनका कहना है कि 0 से बड़ा या बराबर शेष नहीं होगा। आर बराबर कितना है, शेष। शेष जो होगा वो हमेशा किससे होगा, भाग देने वाले से यानी भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा, अतः वो कभी बराबर आ नहीं सकता। अगर कभी बराबर आ गया तो बिल्कुल कट जाएगा, अगर उससे ज़्यादा आ गया फिर भी घट के कितना छोटा तो हो ही जाएगा, यानी भाजक से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तब तक आप लोग जो है ना इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं। अगला बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अभी आप लोगों के बीच एक दूसरा क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, ओके देख ले रहे हैं कि ये राही रे जो तुम्हें, कि ये राही रे जो तुम्हें हर कम पसंद करते हैं, उनको खबर है जो तुम्हें हम पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा है 196 और 38,220। कितना है, 100 मार्कर भी हमारा जवाब दे रहा है जी। 196 और 22, 38, 22, 38 इतना है। ठीक है, देखिए सीधे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ये सूत्र हम लोग लिखे थे एक बार, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, इतना सूत्र हम लोग लिखे थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला बात ये है ए बराबर, हम इसको माने जो बड़ा होगा वो ए है और जो छोटा होगा वो बी है। ठीक है, देखिए ए बराबर 38 है तो हम लोग क्या करेंगे यार, सूत्र लिख लें। हाँ, ए बराबर 38,220 बराबर बी कितना है, 196 गुने क्यू प्लस के आर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आर और क्यू का मान निकालना है। किसका निकालना है, आर और क्यू। ठीक है, आर और क्यू इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 196 भाग्य 38,220, 38,220। क्या आप लोग इसमें भाग दे सकते हैं, हाँ कितने बार में, 2 बार में शायद लग सकता है कि नहीं। 196 में कितना होता है, नहीं ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप पहले एक ही बार में घटा सकते हैं, एक ही बार में घटाइए। 196 के 196 लिखिए और घटाइए, 12 में 6 जाएगा 6, ये 17 हुआ होगा, 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, कितना होगा 8।
एक का एक, दो में से जाएगा 186। अब बताइए क्या इसमें भाग लगेगा? 186 196 भाग लगेगा? नहीं लगेगा। फिर अगला अंक उतारा जाएगा, क्या उतारा जाएगा? 2। जब आप 2 उतारिएगा तब तो ये 4 अंक जाएगा। आप इस आसानी से भाग लगा सकते हैं। 9 बार में लगाइए, कितना बार में? 9 बार में लगाइए, कल लग जाएगा। ठीक है, 9 छक्के 54 और 9 9 81, 5 कितना होता है? 81 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 एकम 9, 9 बार कितना होता है? 17। 12 में से 4 जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, ये 15 में 6 जाएगा 9 और ये 7 7 0 1 1 0, कितना आएगा? 98। ठीक है, कितना से बोल 98। अभी भी इसमें एक संख्या क्या है? 0। क्या है? 0। अब बताइए कितना बार में कटेगा? अब कट जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा, आप लोग कट जाएगा आराम से। 5 बार में मार्ग चेक कर रहे हैं। 5 बार में कट जाएगा। 6 पचे 30 के 0 हासिल 1, 6 पचे सॉरी 5 9 45, 45 दिन कितना होता है? 48 का 8 8 हासिल 4, अब 5 एकम 5 4 9। ठीक है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें बना रहे थे तब भी पता चल गया था कि बाबू इसको कटा ही देना है। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे कि 38,220, 38,220 बराबर 196 गुने क्यू कितना निकला हुआ है अभी? पहली बार क्यू आया था कितना? 196, 95 था ना, 195 जोड़ शेष कितना है? 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इधर 3 अंक गिनेंगे, 1 2 और 3। अतः अब देखेंगे आंसर, अतः इसमें देख लीजिए, अतः HCF बराबर कितना होगा? HCF बराबर कितना होगा? 196 आंसर हो शायद, 196 आंसर। आप एक बार पर्सनली मिलाइएगा। ठीक है, हम तो बनाए नहीं है, शायद 196 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है इसका। अब बताइए इसमें आप लोग कोई दिक्कत या डाउट है? अगर आप लोगों की कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज का हमने यूक्लिड विभाजन का 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही लाभदायक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा होगा या लगा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ये कितना हो गया? 2 हो गया। पर्सनालिटी 1.1 का ये पहला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला का, दूसरा क्वेश्चन अब तीसरा का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत मुश्किल से शूट करके, यानी बहुत दिक्कत से बढ़ रहा है। आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिए, जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है, ये 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको कौन है? 867 और 225 कितना है? 867 और 225। ठीक है, कितना है? 867 और 225। अब बताइए इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा? आप लोग पहले ही हम बताए हैं कि जो बड़ा होगा उसे ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसे बी मानेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को बताना क्या है? HCF मशक कहते हैं, यानी HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मशक का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आज दोनों को लेकिन विभाज्य विधि से नहीं बनाए, उसको यूक्लिड जी का फॉर्मूला ए बराबर बी प्लस क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको बनाना है। ठीक है, आइए अब एक बार तीसरे क्वेश्चन को ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ए मान लेंगे, ए इसको मान लेंगे, अब ये बड़ा है, और बी इसको मान लेंगे क्योंकि ये छोटा है। फॉर्मूला से डायरेक्ट ए बराबर
बी क्यू प्लस के आर होता है। अब एक जगह क्या हम लिखेंगे, एक जगह पर 867 है, ठीक है, बराबर 225 गुने क्यू प्लस के आर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, क्यू और आर का मान निकालेंगे, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक निकालते रहना है, और जब तक निकलेगा नहीं जब तक वही निकालते रहना है, ठीक है। और बाकी कैसे देंगे, 225 या 55 है जी, क्वेश्चन में बराबर लिखेगा जी, 225 है ना। हाँ, अब हम 225 से लिखें, 225 भागे 867। अब बताइए कितना मर्द में कट जाएगा, 2-3 मर्द में जाएगा जी, ये 3 मर्द में कट जाएगा, 3 बार में 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, करेगा यार 5 तिहाई 15 और 5 3 6 1 7 3 दूनी 6, 675, 7 में 5 घटे कितना है 2, और 16 में 7 जाएगा, 16 से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 में से जाएगा 192। अब बताइए 192 क्या आ रहा है, जब तक, अब ये क्या आएगा, ये आपका आर जाएगा और ये आपका क्यू हो जाएगा। फिर से लिखेंगे अब इन लोगों में बड़ा कौन है, 225 जगह, अब लिखेंगे 225 बराबर 192 क्यू प्लस के आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 192 में भाग देंगे 225 में, 225 में, ये 255 लग रहा है हमको, है हम कंफ्यूज है, ठीक है। 255 आप लोग ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पे 102 आएगा, ठीक है, 5 ही है, क्या ही 15 के 5 15 1 16 और 3 2 6 1 7 7 5 1 2 6 7 0 8 7 1, ठीक कितना आएगा 102 आएगा। अब यहाँ लेंगे 102 से भाग दिया जाएगा कितना में, 255 में, ओके। ठीक है, अब लेंगे 102 इसको भाग दीजिएगा 55 है, कितना बार में कटेगा, 204 जाएगा, 2 बार में 204 जाएगा, 204, 5 4 कटेगा 1, 5 का 5 और 2 2 2 0। अब कितना आ गया 100, 255, अब 102 बराबर हो जाएगा आपका 51 गुने क्यू प्लस के आर, ठीक है। अब लिखेंगे 51 भागे 102, अब क्या आएगा 51 दूना 102 बराबर 1 कट जाएगा, बिल्कुल 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने क्यू कितना आया जी, क्यू 2 है, 2 प्लस के 0, 1 2 3, इधर 3 अंक गिनेंगे, 1 2 अंक और ये 3 अंक, ठीक है, 3 अंक ही इसी का 51 आंसर, अतः HCF बराबर 51 आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर डे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद।